1 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, नए विधानसभा की नींव 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। अब 5 साल बाद ये भवन पूरी तरह तैयार है। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 20.78 हेक्टेयर में तैयार हुआ यह भवन पूरी तरह इको फ्रेंडली है। यहाँ पारंपरिक महलों जैसे गुंबद दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का आकार राष्ट्रपति भवन से भी मिलता जुलता है। वहीं छत्तीसगढ़ में भले ही विधायकों की संख्या 90 है, लेकिन भविष्य को देखते हुए नए विधानसभा भवन में अभी 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था की गई है। भवन के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई है। भवन में विधानसभा सचिवालय, 3 मीटिंग हॉल, कैंटीन, सेंट्रल हॉल, दर्शक दीर्घा, मीडिया लाउंज, सभागृह, आर्ट गैलरी जैसी मूलभूत आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मेल, फीमेल, हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। 3 हॉस्पिटल की भी सुविधा है। तो वहीं कॉरिडोर को बस्तर और सरगुजा आर्ट से डेकोरेट किया गया है। विधानसभा परिसर में ग्रीनरी के लिए खूबसूरत गार्डन और लैंडस्केप होगा। यहाँ वास्तु के आधार पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। नए भवन को बनाने में करीब 273 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 3 ब्लॉक में बनी नई विधानसभा। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा 3 ब्लॉक्स में तैयार की गई है। ब्लॉक ए विधानसभा सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और इसमें सचिव कार्यालय, अधिकारी, कर्मचारियों के दफ्तर, सुरक्षा शाखा सहित और विधानसभा से जुड़ी शाखाएं संचालित होंगी। ब्लॉक बी भवन का मुख्य हिस्सा है, जहां सदन लगेगा और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के कक्ष और दफ्तर, मेंबर्स लाउंज, डाइनिंग एरिया, मुख्य और प्रमुख सचिव कार्यालय, ध्यानाकर्षण और रिपोर्टर्स ब्रांच स्थापित किए गए हैं। वहीं ब्लॉक सी में मंत्रियों और विधायकों के कक्ष बनाए गए हैं, जबकि लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आम सुविधाओं के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक अस्पताल, रेलवे रिजर्वेशन, पोस्ट ऑफिस और बैंक की व्यवस्था की गई है। गार्डन और लैंडस्केप भी होगा। विधानसभा परिसर में ग्रीनरी के लिए खूबसूरत गार्डन और लैंडस्केप होगा। यहाँ वास्तु के आधार पर पेड़ लगाने का चयन किया गया है। हॉर्टिकल्चर विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एंट्री और एग्जिट के लिए 6 जगह चिन्हित। भवन में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के एंट्री बी ब्लॉक से होगी। एंट्री और एग्जिट के लिए आगे और पीछे 2 जगह निर्धारित की गई है। सचिवालय में एंट्री ब्लॉक ए के गेट से होगी। मंत्रियों की एंट्री ब्लॉक सी से होगी। तो वहीं दिव्यांग ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था। भवन के अंदर मेल, फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए भी अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में कॉरिडोर और म्यूजियम, विधानसभा बिल्डिंग में ही म्यूजियम भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी संस्कृति और पुरातत्व विभाग को दी गई है। म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के अतीत और वर्तमान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अलावा छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। इसके अलावा कॉरिडोर को भी बस्तर और सरगुजा आर्ट से डेकोरेट किया गया है। हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा। नई विधानसभा की लाइब्रेरी भी हाईटेक होगी। अब भी राज्य की बड़ी लाइब्रेरी में से एक विधानसभा की ही लाइब्रेरी है। यहाँ 55,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं, जिनमें कानून, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, अधिनियम, शासकीय सेवा शर्त नियम, हिंदी साहित्य, दर्शन, समाज शास्त्र, शिक्षा, विज्ञान, ग्रामीण, कृषि, खेल, अध्यात्म की बुक शामिल हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में बने विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है और उमंग का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।